आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व के सबसे खतरनाक एवं शक्तिशाली 5 धनुर्धारियों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस नंबर 1 पे आते हैं अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त एक वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धारी नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की फटकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से भी श्रेष्ठ मानती है, तो उसका नाम था एकलव्य। तो गाइस अब हम जानते हैं एकलव्य के बारे में। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपके ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ने यह सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्हें कहा कि मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से अंगूठा की मांग ही लिया था। नंबर 3 पर आते हैं कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धारी नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का प्रमाण यह है कि कर्ण की तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी पर जा खिसकता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि इस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं। उसके इस तरह पीछे धकेलने जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। नंबर 4 पे आते हैं बर्बरीक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक 2 खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, तो मैं मान जाऊंगा कि बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूट नीचे गिरा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदित हुआ। यह वीर तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है। कृष्ण, पैर हटा दीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्ते को छेदने की आज्ञा दी रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले के साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर यह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। नंबर 5 पे आते हैं लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानते। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतना ताकत थी कि कोई भी उसे पार कर नहीं सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर थी। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धारी माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को
परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं।